हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, जय माता दी सभी को। आज सुबह के कितना टाइम हो गया है? 10 बज चुके हैं। इस फ़ोन से वीडियो बनाते हैं, इस फ़ोन में हम टाइम देख के तब हम बताते हैं कि टाइम कितना हो रखा है। और 10 बज चुके हैं और हमारा शाम को जो वीडियो अधूरा था उसको पूरा कर रहे हैं। और पूरा करके हम आपको ब्लॉग डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। तब तक के लिए हम अपना दूसरा फ़ोन चार्ज पे लगा दें, चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उस पे भी हमें वीडियो डालने होते हैं, तो वो भी थोड़ा चार्ज कर लें। और आप लोग कैसे हैं? हम तो देखो भैया ठीक है, जैसे हैं वैसे। लेकिन एक हमें बहुत इस चीज़ से कष्ट हुआ है, बहुत दुख हुआ है। जो हमारे हमारे गुरुदेव भगवान जी हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान जी, उन जो रात्रि में निकलते थे ना, उनके जो राधा राधा बोलते हैं, प्रभु का नाम भी शुक्र मनाए, अपने आप को किस्मत वाला माने कि हमारे यहाँ से उनका जहाँ रहन बसेरा है, घर है, प्लॉट है, जैसे रह रहे वैसे ठीक है, किराए पे रह रहे, कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके कानों में राधा राधा नाम जाता है, उससे उनकी नींद खराब होती है। कितनी बड़ी बात है। लोग तरसते हैं कि हमारे कान में एक बार राधा नाम पड़ जाए तो हमारा ज़िंदगी संभल जाए। उन लोगों के, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सारी ज़िंदगी तपस्या करी है, तब आज वो इस मुकाम पे हैं कि उनको करोड़ों लोग देखना पसंद कर रहे हैं, देखना चाहते हैं। हमारी साक्षात किशोरी जी, साक्षात हमारी कृष्ण जी हैं। ये बात जो मान लेगा तो समझ लो उसका उद्धार अभी हो गया, इसी ज़िंदगी में हो गया, इसी जीवन में हो गया। और जिसके दिमाग में ये है ना कि उनके आने से हमारी नींद खराब हुई, तो आप समझो उनका हाल क्या है। और वो कैसे हैं हमें नहीं पता, वो कौन है। हम उनके बारे में भी हम नहीं गलत बोल सकते, क्योंकि हमारे प्रभु का कहना है आप किसी के लिए गलत मत बोलो। लेकिन इतना तो ज़रूर कहेंगे कि जब तुम तो षड्यंत्र रचते हो, प्रपंच रचते हो, तुम इतने तो अच्छे नहीं हो कि तुम्हारे कानों में हमारी प्रभु, हमारे श्री गुरुदेव भगवान के आने की जो आते हैं, उनका स्वागत करते हैं भक्त लोग, इतनी इतनी दूर से आते हैं, विदेश से आते हैं, सारे जितने हीरो हीरोइन वो आते हैं, हर कोई आता है, आप सबको देखते हैं, नेता लोग आते हैं, कौन नहीं आता, विराट कोहली उसका हर कोई आता। आप सब लोगों को अगर आप देखते होंगे, सत्संग सुनते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि वहाँ वो लोगों ने सर झुकाया जाके, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, हमारी किशोरी जी की, हमारी राधा रानी की कृपा है, हमारी कृष्ण जी की कृपा है। उन्होंने ही सर झुकाया। और नहीं तो विरोध करने वाले बोल रहे हैं राधा राधा नाम से हमारी नींद खुल रही है, हमारे बच्चों को हार्ट अटैक आ जाएगा, बुजुर्गों को हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे बुजुर्ग लोगों, तुम भी यही करो, इसी मुकाम पे हो, जाने वाले हो, प्रभु के धाम में रहते हो, तो भाई दूसरे को मना ना करो। अगर तुम नहीं कर रहे, तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी कृपा है प्रभु की, जो तुम धाम में रह रहे हो, तो दूसरे के ऊपर मेहरबानी करो। जो हमारे प्रभु उन पे हाथ रखे हैं तो रखे रहने दो। काय के लिए भैया ऐसो ये सब कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव भगवान को ठेस पहुंची होगी दिल में, उनको थोड़ा दुख हुआ। वो नहीं, इस चीज़ को वो नहीं मानते कि हमारी कोई बड़ाई करे, उनको ना कष्ट होता ना दुख, कुछ नहीं उनको होता। लेकिन ये चीज़ सुनने के उनके भक्तों को जो कष्ट हुआ है, भाई ध्यान दो उस चीज़ पे। उनके भक्त जो हैं रो रहे हैं, कष्ट है उनको कि हमारे प्रभु दर्शन नहीं दे रहे। और उनके आने से भाई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कितने लोग बाहर, कितनी सर्दी, भयंकर सर्दी में, आज हम 1 साल से सोच रहे हैं हम वृंदावन जाएं, वृंदावन जाएं, वृंदावन नहीं जा पा रहे। अभी सर्दी काटी, पहले गर्मी कह रहे थे गर्मी निकल जाए, बहुत गर्मी है, गर्मी कट गई, सर्दी कट जाए, सर्दी बहुत है, लौट के गर्मी आ गई। 1 साल हमारे नसीब में वृंदावन जाना नहीं था, तो हम नहीं जा पाए। प्रभु जो लोग आप हो, तो हमारी किशोरी जी के नाम में बाधा मत डालो। हमारी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है यही कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रति कुछ भी मत कहो। जो उन्होंने दिन देखे हैं, जो कष्ट देखे हैं, आज हमारे कृष्ण जी और हमारी किशोरी जी साक्षात उनके अंदर प्रकट होके, साक्षात उनके अंदर वास कर लिया। वो नहीं है, वो गुरुदेव भगवान के रूप में आप लोगों को दर्शन दे रहे हैं, सबको कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं। आप क्या बोल रही हो बताओ, क्या बोल रहे हो आप लोग? चलो ठीक है, मैं अभी तक
इतना ही बोलूँगी, क्योंकि मेडिसिन मैं भी खाती हूँ। अगर मैं ज़्यादा सोचती हूँ, ज़्यादा वो करती हूँ, और प्रभु के बारे में उस दिन से मैं सोच सोच के खुद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। खुद सोचते हैं कि कैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारे गुरुदेव भगवान खुश हो जाएं, और जिससे उनके मतलब मन में कोई भी वो ना रहे। अब उनको क्या लगता है कि मेरी जैसे किसी को तकलीफ हुई, हमारे गुरुदेव भगवान क्यों परेशान, इतनी चीज़ को लेके इतना, बस इतना ही सोचते होंगे। उन्हें अपने ऊपर नहीं लगता कि मुझे किसी ने क्या कहा। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि ब्रजवासी एक सो नहीं पाया। और वो लेडीज़ बोलती है, क्या बोल रही हैं वो, कि हमारे बच्चे को हार्ट अटैक पड़ जाए, बुजुर्गों को हार्ट अटैक पड़ जाए, इसका जिम्मेदार कौन है? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा उनकी दोनों किडनी नहीं है, चल रहे? इससे बड़ा प्रमाण और प्रूफ तुम्हें क्या चाहिए? हैं? तुम साक्षात प्रभु की नगरी में रह रही हो, तुम्हें डर है? तो पता नहीं प्रभु कैसी तुम पे कृपा करें, हमारे तो समझ से बाहर है भैया। हम तो यहाँ जाते नहीं, इतनी दूर रह के हमारे प्रभु हम पे बहुत कृपा करें। जो हमारे बच्चे चल रहे, खा रहे, पी रहे, रह रहे, उनकी मर्जी से ही, उनके से ही रह रहे, हम भी उनसे ही रह रहे। न क्या औकात है हमारी जो हम एक सांस तक ले सकें। और आप कह रही इसका जिम्मेदार कौन है? प्रभु के घर में रह के आप कह रही जिम्मेदार कौन है? प्रभु से ही कह रही जिम्मेदार कौन है? प्रभु से ही बोल रही कि नाम से हमारी नींद टूटती है, सो नहीं पाते। वाह, सोना जरूरी है, वो धाम है भाई। देखो, जिसको ये बात बुराई वाली नहीं है, जिसको वहाँ सोना है भाई, कहीं थोड़ा साइड में बनवा लें, आराम से सोए, नींद ले, वो धाम है। धाम में ये होना निश्चित है। आप धाम में कह रही कि मुझे सोना है, अरे वो कह रही बुजुर्ग लोग खड़े हैं, वो भी कह रहे सो नहीं पा रहे, हमारा मरीज नहीं निकल पा। अरे वहीं पे राधे राधे बोलो, मरीज ठीक हो जाएगा। मरीज को जो ये एनर्जी, जो वो ताकत मिलेगी, जो मेडिसिन्स मिलेगी, वो डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में जाके नहीं मिलेगी। मरीज डॉक्टर, जब तुम डॉक्टर के घर में रह रहे हो, हमारे श्री कृष्ण जी डॉक्टर हैं, हमारी किशोरी जी नर्स हैं, डॉक्टर हैं, तहाँ रह रहे, तहाँ आपको डर है, तो कैसे रह रहे आप लोग? अगर हम वृंदावन में रह रहे होते, यहाँ रह रहे, हम इतनी दूर रह रहे वृंदावन पे, वृंदावन से हम इतनी दूर रह रहे 200 किलोमीटर, यहाँ भी सब कुछ उन पे डिपेंड है। सब कुछ मेरा खाने से लेके सोने तक का, उठने से लेके सोने तक का, बैठने तक का, इधर उधर जहाँ भी जो भी कुछ है मेरे प्रभु पे ही डिपेंड है। कुछ भी मेरा नहीं है। बच्चे बीमार हों, कुछ भी हो, वो जाने, जो कर रहे वो कर रहे, खुश रख रहे वो रख रहे, रुला रहे वो रुला रहे, पढ़ा लिखा रहे, अच्छा बना रहे, बुरा बना रहे वो बना रहे, उन्हीं के हैं। वो जैसा करें, जैसा करें। और हम काहे के लिए उसमें बीच में टांग अड़ाएं? बोलते हैं टांग अड़ाना होता है, तो ये मालिक हमारे टांग अड़ाना होता है। काहे के लिए ऐसी बातें करो जो हमारे प्रभु को थोड़ा, तो मेरे प्रभु को सिर्फ इतनी ही बात की कष्ट हुआ होगा कि मेरी वजह से ये लोग सो नहीं पाए। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। वृंदावन सोने के लिए नहीं है। लोग दूर दूर से जाते हैं, वहाँ राधा नाम तो गूंजेगा। कोई वहाँ गालियाँ थोड़ी दे रहा है तुम्हें, किसी और को गालियाँ थोड़ी दे रहा है। आतिशबाजी हो रही है, मेरे प्रभु आ रहे हैं, मेरी किशोरी जी आ रही हैं साक्षात, तो उनके आने की खुशी में भक्त कुछ भी कर रहे हैं। वहाँ गलत तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। आप पार्टियों में नहीं जाते हो, आप पार्टियों में जाते, एंजॉय करते, कैसे रहते, वो चीज़, वो माहौल तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, क्या बोल दिया, कोई उसका तरक्की नहीं। अगर किसी एक इंसान ने भी अगर बोला हो कि हाँ आपने सही बोला, तो बताओ, बिल्कुल रॉन्ग। यहाँ तरसते हैं, यहाँ तरसते हैं लोग, जाते हैं सड़कों पे खड़े हैं, 2 किलोमीटर लोग खड़े हैं, कितनी भीड़ है। उनको देखो, वो सोते हैं क्या? हैं? हमारे प्रभु सोते हैं किसी भी दिन? वहाँ रासलीला, वृंदावन किस लिए है? रात में हमारे श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं, सारे दिन, सारे रात, सारा दिन वहाँ, यही इसीलिए वो धाम है। ये मत कहो मुझे सोने नहीं दिया, हम सो नहीं पा रहे।
कैसे कहें, जो भी शब्द है वो बहुत छोटा है। और हमारे प्रभु का कहना है, अगर आप 2 घंटे दिन में नींद ले रही हैं तो 2-3 घंटे आप रात में भी सो लो। अरे हमारे प्रभु भजन करने का धाम है, तो आप भी 2 बजे से हमारे प्रभु निकलते हैं, उसके बाद तो साय पटाए हो जाती है। 2 बजे हमारे प्रभु वहाँ से निकलते हैं, पीछे जैसे निकलते हैं आगे पब्लिक बढ़ती जाती है, कोई शोर शराबा नहीं होता। 2 बजे के बाद आप इधर सो लो। वहाँ तो 1 घंटे ही सिर्फ होता है, 1 घंटे में ही सारी जो भी कुछ भीड़ है, राधे राधे जो बोलते हैं भक्त लोग खड़े हैं, वो इतना शोर शराबा नहीं कर रहे हैं। किसी दिन हो जाता है, जैसे आतिशबाजी कोई फ़र्क पड़ गया, अभी 26 जनवरी थी तो उस पे लोगों ने आतिशबाजी किया और ढोल नगाड़े सब कुछ बजाए, तो जैसे कोई पर्व पड़ता है तो हमारे प्रभु के यहाँ तो ये होता है। तो कितना मतलब जो करने वालों को कष्ट नहीं, सुनने देखने वालों को कितनी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप ब्रजवासी हो, ब्रज में रह रही हो, आप पे कृपा मेहरबानी तो है ही, लेकिन आपको इतनी मेहरबानी ऐसी भी मत करो जो आपको उनके ही घर में रह के उन्हीं से एलर्जी हो जाए, ऐसा भी मत करो। तो हमारे गुरुदेव भगवान को कोई चोट मत पहुंचाओ, ठीक है। वो लाखों करोड़ों लोगों के दिल पर राज करते हैं। वो हमारे श्री कृष्णचंद्र जो है, हमारी किशोरी जो है, हमें आज तक एक निगेटिव नहीं बोलते हैं, एक गंदगी खींच ली अंदर से, एक के अंदर से नहीं, करोड़ों घर संभल गए उनसे। तो अरे तो सोचो कि हो क्या रहा है, क्या है। प्लीज़ उन पर मेहरबानी करो, उनको कोई कुछ मत बोलो। वो ऐसा कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो वो गलत हो। जय श्री राधे कृष्ण सभी को।